Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. This video is second part of chapter 3 Celebrating Our Diversity class 4 SST. Nowroz presented by Sarojini House. Actually, who was Sarojini Naidu? Dear student, do you know? कौन थी सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू जो है सेकेंड वोमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। ये फ्रीडम फाइटर थी और 1925 में ये जो है कांग्रेस की लेडी दूसरी महिला थी जो बनी थी। प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। ओके, और 1917 में कांग्रेस की बनी थी अध्यक्ष। ओके, तो ये कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं। सो सरोजनी हाउसेस प्रेजेंटेड नवरोज। अब नवरोज क्या है? द हाउस कैप्टन नरेटेड जमशेद नवरेज इज अ फारसी न्यू ईयर। पारसी जैसे हम लोग के यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कम्युनिटी है ना, वैसे एक स्मॉल कम्युनिटी है पारसी जो हमारे यहाँ रहती है। एक्चुअली डू यू नो में इसके बारे में दिया गया है। पारसी आर अ स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ इंडिया। दे अराइव्ड इन गुजरात रीजन फ्रॉम ईरान। वो ईरान से गुजरात आए हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ पारसी पॉपुलेशन लिव्ड इन मुंबई। ज़्यादातर पारसी पॉपुलेशन मुंबई में रहते हैं। ओके, दे आर द फ्लोवर ऑफ ईरानियन प्रोफेट जोरास्टर। वहाँ ईरान के जो प्रोफेट हैं, ठीक है, जोरास्टर, उनकी ये फ्लोवर होते हैं। द होली बुक ऑफ पारसी जेद अवेस्टा। उनके जो किताब हैं, होली बुक हैं, पवित्र ग्रंथ है, उनको जेद अवेस्ता बोलते हैं। बच्चों, आप लोग जमशेदजी टाटा कंपनी जो है के फाउंडर, उनका नाम सुने होंगे। एक वोमोश ईरानी है, अरुणा ईरानी है, फिल्म अभिनेत्री, पुरानी फिल्म अभिनेत्री थी। ये सारे लोग पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, और सो हाउस कैप्टन डिस्क्राइब करता है, नरेट करता है, कथावाचन करता है पारसी न्यू ईयर्स के बारे में। जमशेद न्यू ईयर नवरोज। नवरोज जो है पारसियों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। इट इज सेलिब्रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ सहनसाई कैलेंडर। वो जिस कैलेंडर को मानते हैं उनको सहनसाई कहते हैं। विच इज फॉलोड बाय द फ्लोवर ऑफ जोरास्ट्रियन फेथ। जो जोरास्टर को मानने वाले होते हैं वो क्या है? जोरास्ट्रियन। ओके, इस्लाम को मानने वाले इस्लामिक। ठीक उसी तरह से जोरास्टर फेथ को मानने वाले जोरास्ट्रियन फेथ। जोरास्टर कौन है? उनके प्रोफेट हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेट, जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं रिजुवेशन एंड रिबर्थ। कायाकल्प, फिर से युवा बनने की कल्पना करते हैं। एंड रिबर्थ, ठीक है, पुनर्जन्म को। पारसी क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेस विथ रंगोली एंड मेड अप ऑफ जैस्मीन एंड रोज फ्लावर। वो जैस्मीन और रोज फ्लावर से रंगोली बनाते हैं, राइट। और नवरोज द पारसी ऑफर देयर प्रेयर इन सिनागोग द फायर टेम्पल। फायर टेम्पल में वो जो है अपने प्रेयर ऑफर करते हैं। दे विश साल मुबारक टू ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और साल मुबारक बोलते हैं, ठीक है। द स्पेशल फीस्ट ऑन नवरोज इंक्लूडिंग फालूदा। फालूदा एक स्पेशल टाइप ऑफ क्विनिंग है, क्विजिंग है, सॉरी। एंड सैफ्रॉन पुलाव और राभो सैफ्रॉन पुलाव भी खाते हैं। राभो मेड अप ऑफ शेमोलिना एंड डेट्स, जो सूजी और डेट खजूर से मिला के बनाया जाता है राभो, उसे वो खाते हैं। फ्रेश फ्रूट, डायर्ड फूड एंड वैरायटी ऑफ सीड्स आर ऑल्सो सर्व। बहुत सारे फ्रेश फ्रूट
डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, ये सारी जो है सर्व की जाती है। पारसी गो टू द शिनागो थ्राइस ऑन नवरोज टू वर्शिप खुर्शेद एंड मेहर। खुर्शेद एक्चुअली सन का नाम है और मेहर एक्चुअली मून का है, उनके देवता हैं। ओके, इस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है। मैरिज सेलिब्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय नेहरू हाउस। अब नेहरू हाउस जो है, जैसे डिफरेंट फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से हमारे यहाँ मैरिज सेलिब्रेशन भी होती है, जो डिफरेंट होती है। डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट पैटर्न पर होती है और डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं उनके। ओके, द हाउस कैप्टन नरेटेड इंडिया एज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजन। Each religion and community has its own unique way of celebrating wedding. सबके अपने अपने ढंग है सेलिब्रेट करने का वेडिंग को। आप हम सभी कभी ना कभी हर साल जाते ही हैं मैरिज सेरेमनी अटेंड करने, अपने रिलेटिव्स का, अपने फ्रेंड्स का, पड़ोसियों का। ओके, डिफरेंट वेडिंग्स रिचुअल्स आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। मैनी ट्रेडिशन आर कॉमन डिफरेंट among different communities. A PowerPoint presentation (PPT) display wedding ceremony in various culture on a big screen. Actually जहाँ ये हाउस कैप्टन प्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पावर PPT से बिग स्क्रीन में प्रेजेंट करके दिखा रहा है और साइड से नरेट कर रहा है। ओके, फन फुल प्रेजेंटेशन शोकेस वेरियस रिचुअल्स ऑफ ए हिंदू वेडिंग। हिंदू वेडिंग में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे मेहंदी होता है, संगीत होता है, बारात आती है, कन्यादान होता है, सिंदूर होता है, 7 फेराज होता है और लास्ट में विदाई होती है, जिसमें सभी जो हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक परिवार से एक बच्ची बिछड़ रही होती है ना, इसीलिए। ओके, द ऑडियंस लव द फ्लॉक डांस एंड सॉन्ग दैट वेयर sang at different occasion. ऑडियंस जो है सो फ्लॉक डांस को और गीत संगीत को एंजॉय करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स में होता है। ओके, द सेकेंड प्रेजेंटेशन सो है सिख वेडिंग। आनंद कर्ज बोलते हैं इसको। एट गुरुद्वारा, सिखों के जो टेम्पल होते हैं उनको गुरुद्वारा बोलते हैं। हाँ, और प्रेजेंटेड द सेरेमनी वाज प्रिसाइड ओवर बाय द भाईजी, और पेरिस्ट को वहाँ भाईजी बोला जाता है, जैसे हम लोग हिंदू लोग पंडित जी बोलते हैं और इस्लामिक पीपुल जो है मौलवी बोलते हैं। ओके, उस तरह से हाइमन्स वहाँ रिसाइट की जाती है। और क्या होता है, होली बुक ऑफ गुरु ग्रंथ साहब का जो है हाइमन्स रिसाइट की जाती है, और ब्राइड एंड ग्रूम वेंट अराउंड द गुरु ग्रंथ साहब 4 टाइम, 4 बार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एंड द सेरेमनी वाज वेरी ब्यूटीफुल। सजाया जाता है, सेरेमनी बहुत खूबसूरत होता है। क्रिश्चियन वेडिंग भी उसी टाइप है, कंडक्टेड बाय ए पेरिस्ट इन अ चर्च। वहाँ चर्च के पुजारी जो हैं वो इसको पूरा करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं। द ब्राइड वाज वेडिंग ए ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस एंड ए वाइट वैली। वो काफ़ी बड़ी सी, इस तरह से देख लीजिए आप, ये वाइट ड्रेस पहनती है। ओके, एंड द ग्रूम वाज ड्रेस्ड इन ए सूट पैंट पहनते हैं ग्रूम, दूल्हा। द कपल एक्सचेंज रिंग्स, एक दूसरे को रिंग पहनाई जाती है। ओके, एंड एक्सेप्टेड ईच अदर एज ए हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स। कुछ फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड होते हैं, बाद में जो वेडिंग शेड्यूल फलवाई रिसेप्शन दी जाती है और वहाँ खाने पीने का प्रोग्राम रहता है। The marriage rituals may differ, but the essence of all wedding is the union of a couple and bonding of two families. हो सकता है मैरिज हर एक में डिफरेंट हो रिचुअल्स, ठीक है, जो मैरिज रिचुअल्स, शादी के रीति रिवाज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनका एकमात्र उद्देश्य होता है क्या, कि दो कपल का यूनियन, दो परिवारों का मिलन। ओके, द इंटर हाउस सेलिब्रेशन केम टू एंड विथ ए lot of appreciation for the student and teachers who had presented the best feature of Indian culture in wonderful way.
अच्छे से इसको करने के कारण इंटर हाउस सेलिब्रेशन को काफ़ी तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, तालियों की गूंज से इन्हें जो है अप्रिसिएशन, प्रशंसा मिलती है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वाचिंग माय वीडियोज़।